हमारी सोसाइटी में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस होते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि मतलब दो लोगों के बीच में नहीं पट रहा है। इतनी सारी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं और हर रोज़ हमें अपने नेबर्स के साथ, तो कभी सोसाइटी में बड़े लेवल पे, कभी स्टेट्स के लेवल पे, कभी रीजनल बेसिस पे, और ऐसे क्लैशेस तो होते ही रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण होता है डिफरेंट बिलीव्स। जैसे कि हम अपनी लाइफ्स को हम जी रहे हैं, तो हमने कुछ बिलीव्स बना ली हैं कि ये जो बिलीव्स हैं वो सही हैं और वो हमारी पर्सनल बिलीव्स हैं। जैसे कि हमने कुछ वैल्यूज़ अपने दिमाग में तय कर लिए हैं और हमें लगता है कि ये सही है, ये सही है, और जो हमारे लिए सही है वो किसी दूसरे इंसान के लिए सही नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। जैसे अगर कोई एक बच्चा माने कि ज़्यादा देर तक पढ़ने से या फिर अच्छे ग्रेड्स लाना किसी के लिए प्रायोरिटी हो सकती है, वहीं किसी दूसरे बच्चे के लिए नौकरी पाना और पैसे कमाना प्रायोरिटी हो सकती है। किसी के लिए नॉलेज प्रायोरिटी है, किसी के लिए मनी प्रायोरिटी है। वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट बन के रहना चाहता है कि मैं अपने नेचर को और इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाऊं, वहीं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने से। तो ये सारे हमारे पर्सनल बिलीव्स हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है। तो इसकी वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि जितना आपका सैंपल साइज बढ़ता जाएगा लोगों का, कि मैंने 10 लोगों में देखा, 15 लोगों में देखा, आप उतने ज़्यादा बिलीफ सिस्टम्स देखेंगे कि लोग अलग अलग तरीके से बिलीव्स रखते हैं। कुछ 2 या 3 लोग सेम चीज़ पे सेम बिलीव्स रखते हुए मिल जाएंगे, वहीं डिफरेंट इश्यूज पे उनकी डिफरेंट बिलीव्स होंगे। अगर ऐसा हो कि एक ही वैल्यू सिस्टम पे पूरा यूनिवर्सल बिलीफ बना दिया जाए कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, और सब उसको फॉलो करने लग जाएं, तो शायद ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बट दिस इज़ एट द सेम टाइम नॉट पॉसिबल। दिस इज़ द मेन रीज़न जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हमें थोड़ा सा इसमें हम कर इतना सकते हैं कि थोड़ा सा हमें लिबरल होना पड़ेगा। टोटली अपने बिलीव्स पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा है कुछ यूनिवर्सल एक बिलीव बनाया जाए, एक वैल्यू सिस्टम बनाया जाए, उसको फॉलो करने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हम उसको टोटली अचीव तो नहीं कर सकते, बट उसकी तरफ जरूर जा सकते हैं कि एक एक यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम हो जिस पे सब एकत्रित हो जाए और सब उसको माने। ऐसे कुछ, और अपने मैं खुद क्या बिलीव करता हूँ उसको कुछ देर के लिए साइड में रखना चाहिए। दूसरे के बिलीफ सिस्टम को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ना समझ में आए तो रिस्पेक्ट करना चाहिए एटलीस्ट। ऐसे जो हमारे बीच में जो क्लैशेस हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कम किया जा सकता है, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता।